रहे हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी को विदाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी 1000 मिसाइलें तैयार स्थिति में हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाते हुए उसके वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। दुबई स्थित कई कारोबारी संस्थानों और कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है। 1 अगस्त से दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि 31 जुलाई तक पुरानी पिंक टिकट व्यवस्था जारी रहेगी ताकि यात्रियों को नई व्यवस्था अपनाने में परेशानी न हो। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी प्रदूषण की चपेट में दिखाई दी। नदी की सतह पर सफेद झाग नजर आने लगे हैं। बारिश के बाद भी प्रदूषण की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होने से पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जब दोनों गीत एक साथ गाए जाएंगे तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। स्विगी इंस्टामार्ट पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है। एफएसएसएआई ने कंपनी को नोटिस जारी कर एक्सपायर्ड और खराब खाद्य सामग्री की सप्लाई को लेकर जवाब मांगा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर किसी वाहन में E20 की वजह से खराबी आती है तो संबंधित कंपनी का ग्राहकों के पार्ट्स मुफ्त में बदलने की जिम्मेदारी उठाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल प्रचार और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बहरामपुर में हुमायूं कबीर को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जनप्रतिनिधि की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में ममता बनर्जी गुट ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी और राजनीतिक हलकों की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मंदिरों के विकास के लिए आने वाले धन का इस्तेमाल कब्रिस्तानों और अन्य कार्यों में किया जाता था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार उनके संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को 20 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोकरोच जनता जैसे पार्टियों को 24 घंटे के भीतर अनुमति मिल जाती है, लेकिन उनकी पार्टी के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए और राज्य का दर्जा दिलाने का आश्वासन देकर पार्टी बदलने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। भरत तिवारी का परिवार आज सुबह जंतर मंतर पर धरने पर बैठने जा रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भरत तिवारी के भाई चंदर तिवारी ने कहा कि करणी सेना समेत कई संगठन उनके समर्थन में हैं। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि चोरी का मामला सामने आने के बाद इसे दबाने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि इस संबंध में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भी भेजा गया था जिसमें लोगों को चुप रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी की टीम ने मंदिर पहुंचकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कई सदस्यों के बयान दर्ज किए। वहीं एसआईटी ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने साथ कब्जे में ले ली है। नीट यूजी 2026 पेपर